कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए समय के साथ चलना जरूरी होता है। समय में बहुत ताकत होती है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, धर्म की किताबें हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जीवन के किस पड़ाव पर हमें क्या करना चाहिए, ये सब सिखाती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का समय हमें किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, ये हमें बताया जाता है। और घर में भी हमारे बड़े बूढ़े, हमारे परिजन हमें सिखाते हैं कि हमें किस वक्त खाना खाना है, कब खेलने जाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब सोना है। राइट? समय बहुत कीमती होता है। एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। पैसे से आप समय खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ, समय रहते मेहनत करके आप पैसा जरूर बना सकते हैं। समय की कीमत क्या है, ये समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट की कीमत क्या है, ये जानने के लिए आप उस व्यक्ति से बात करें जिसकी अभी अभी बस मिस हुई हो। और कुछ सेकंड्स की कीमत क्या है, ये आप उस व्यक्ति से बात कीजिए, उस स्टूडेंट से बात कीजिए जो अभी अभी 1 साल की तैयारी के बाद कंपटीशन का एग्ज़ाम देके बाहर आ रहा हो। वो आपको बताएगा कि कैसे कुछ सेकंड्स की वजह से उसके कुछ क्वेश्चंस सही हुए या गलत हुए। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं और यही उनकी सफलता की कुंजी होती है। तो पहले टाइम मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ये 2 शब्दों से बना है, टाइम एंड मैनेजमेंट। समय और मैनेजमेंट का अर्थ हुआ किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना, कंट्रोल करना या उसका प्रबंधन करना। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि मैं समय को कंट्रोल कर लूं या व्यवस्थित कर लूं। यही है ना? ठीक? लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मैं सुबह के 1 घंटे को शाम के 1 घंटे की जगह मैनेज कर सकता हूं? नहीं ना। जो काम मुझे सुबह करना है, सुबह के समय में करना है, वो मुझे सुबह ही करना पड़ेगा। मैं उसे वहां से उठा के शाम के वक्त की जगह ना ही फिक्स कर सकता हूं, ना ही चुरा सकता हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि समय अपनी ही गति से चलता है। हम समय को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमें बताया तो यही जाता है कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, समय को मैनेज करना सीखो, वरना सक्सेसफुल नहीं होगे। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, राजेश। उसे कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर सोया करता था। पूछो तो कहता था थकान बहुत थी, जा नहीं पाया। आज की क्लास मिस हो गई क्योंकि मन नहीं था। आज मैं रात में देर से सोया था तो सुबह उठ नहीं पाया। कुल मिला के वो कॉलेज जाता ही नहीं था। कभी कभार जाता था, अटेंडेंस हो जाती थी। एक दिन कॉलेज में उसे एक लड़की नजर आई। उसे वो बहुत अच्छी लगी। वो उससे बात करना चाहता था। अगले दिन वो सुबह जल्दी कॉलेज पहुंच गया। वहां जाके उसे पता चला कि वह लड़की सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाती है। बस फिर क्या था, अगले दिन ये सुबह ही सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे भी चल दिए। अब ये रोज मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहा है और कॉलेज भी जा रहा है। वहीं इसके दोस्त हैरान और परेशान हैं कि अरे वाह, राजेश ने तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया। अब ये समय से क्लासेस भी कर रहा है और तो और सुबह की मॉर्निंग वॉक भी कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में राजेश ने टाइम मैनेज कर लिया था? नहीं ना। उसे उस लड़की से बात करने का मौका चाहिए था, इसलिए उसने खुद को मैनेज किया। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम मैनेज नहीं करते, वो सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं। एंड सेल्फ मैनेजमेंट ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपको खुद को इस तरह से मैनेज करना होगा कि आप अपने समय को ठीक तरीके से उपयोग में ला सकें। यही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। सभी को 24 आवर्स ही मिलते हैं, दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। हर किसी के पास उतना ही समय है, मगर सक्सेसफुल लोग उतने ही समय को सही तरीके से प्रयोग करके
सेल्फ मैनेज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि हम सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाएं, हमें किस काम को कब करना है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, इसे अगर हम सेट करना सीख जाते हैं तो हम अपना एक टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट होता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।